कैमरा बंद कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो एडवांस वेब डिजाइनिंग का SOP 1 है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5। तो हमें HTML5 के बेसिक कंटेंट जो है वो आपको सबको पता है कि कैसे HTML5 का प्रोग्राम लिखते हैं। मैं थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। यहाँ से फॉन्ट साइज 36 की ले लेता हूँ। ओके किया, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, डॉक टाइप HTML हेड। टाइटल लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, ये पहला पेज बना रहे हैं, टाइटल यहाँ पे हमने लिख दिया इंडेक्स। टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको CSS प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यूज करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी टैग। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला है कि द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विथ हाईएस्ट अमोंग अदर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले H1 फॉर हेडिंग 1, और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू www.itguruji.in। ये हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का हमने हेडिंग लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इट शुड बी इन सेंटर अलाइनमेंट, और उसको सेंटर अलाइन करना है। तो हम यहाँ पे CSS यूज कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे एंटर किया। CSS डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इंटरनल CSS के लिए, किसको पता है, प्रीत। इंटरनल CSS डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल डिफाइन स्टाइल टैग विद इन हेड टैग। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लिखा हमने, और हमने यहाँ पे लिखा H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, और यहाँ पे टेक्स्ट डैश अलाइन, टेक्स्ट स्लैश अलाइन सेंटर, और हमने उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, स्टाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये फाइल को सेव कर देना है। फाइल सेव कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल सेव करो, और फाइल कहाँ सेव करोगे, डेस्कटॉप पे मैं IT के HTML के फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, HTML फोल्डर। और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट किया मैंने, HTML फोल्डर में हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे FSYJCIT, ठीक है। और यहाँ पे SOP 1, ये जो है वो हमारा SOP 1 है। तो SOP1.HTML करके हमने सेव कर दिया है। अब मैं डेस्कटॉप से वो आउटपुट भी चेक करते जाता हूँ। यहाँ पे हमने SYJC के IT में SOP 1 का एक ये बनाया है। देखिए, तो इसमें सबसे पहला एक ऑप्शन यूज हो गया कि हमें H1 को सेंटर अलाइन रखना था, हमने उसको सेंटर अलाइन कर दिया। CSS यूज करनी थी, CSS यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हालांकि बोला नहीं है अपने को ये ऐड करने के लिए, बैकग्राउंड डैश कलर। यहाँ पे लेंगे कोई कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं, जैसे पिंक ले लिया फॉर एग्जांपल। ऑरेंज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑरेंज बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी टैग लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज हाईएस्ट अमोंग अदर टेक्स्ट ऑन पेजेस एंड मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ पेज। तो हमने ये पहला जो था वो कंप्लीट कर लिया। देयर मस्ट बी अ पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम चूजन। तो अब हम यहाँ पे itguruji.in का लिखा है, तो मैं यहाँ पे www.itguruji.in पे जाता हूँ। itguruji.in पे जाके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, itguruji.in का अबाउट अस का कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है वो कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ये कंटेंट को हमने कॉपी किया, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ भी आ गया। अब पैराग्राफ को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि पैराग्राफ इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग एंड 1 इमेज विथ अल्टरनेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे P फॉर पैराग्राफ ले लिया। P फॉर पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर देते हैं लास्ट में। यहाँ पे P फॉर पैराग्राफ
क्लोज कर दिया। फिजिकल स्टाइल टैग कौन सी है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, हाईलाइट करने वाले ऑप्शन, ठीक है ना, मार्क वाले ऑप्शन। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्क दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मार्क, और यहाँ पे मार्क लिख देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, इतना हाईलाइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, हाईलाइट हो गया इतना पार्ट, मार्क किया था तो येलो कलर में आ गया ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको, ये जो हमने लिखा है एसओपी, उसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। जो पैराग्राफ लिखा है ना ये हमारा, ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें सीएसएस यूज कर ले, सीएसएस यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पी के साथ भी सीएसएस यूज कर लेते हैं, पी फॉर पैराग्राफ, टेक्स्ट डैश अलाइन जस्टिफाई। तो इससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। एक काम और कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, और यहाँ पे पैडिंग राइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल, और देखते हैं क्या होता है उससे। यहाँ पे मैंने पैडिंग राइट लिख दिया, राइट एंड लेफ्ट साइड में मैंने 50-50 पिक्सल पैडिंग दे दिया। तो क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट साइड से 50 पिक्सल की स्पेस आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट डैश फैमिली, और यहाँ पे लिख देंगे एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे। और लाइन स्पेसिंग है, तो लाइन स्पेसिंग के लिए लाइन हाइट करके एक ऑप्शन है, लाइन हाइट यहाँ पे 150%। लाइन स्पेसिंग बढ़ गई ना, यहाँ पे मैं 200% कर देता हूं तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, ओके। तो ये हमने यूज कर लिया। अब देखो 4 CSS प्रॉपर्टी यूज करने बोली थी हमने, और ज्यादा कर ली, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया। अब 3 फिजिकल स्टाइल टैग यूज करने बोला है, तो हमने एक मार्क यूज कर लिया, यहाँ पे बी फॉर बोल्ड, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं, और ऊपर वाले कंटेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई फॉर इटैलिक, आई फॉर इटैलिक, और इसको हम कर देते हैं यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। ले भाई, जितने आपको, मतलब मार्क कट करने का आपका कोई चांस ही नहीं रहेगा, ये प्रोग्राम आपने कर लिया तो आप पेपर चेक करने वाला आपका कोई मार्क 1% भी कट नहीं कर सकता है, 100 में से 100 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद में क्या है, दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू अनदर पेज, और इमेज भी इंसर्ट करनी है आपको। क्या करना है यहाँ पे, इमेज इंसर्ट करनी है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या टैग यूज करोगे, इमेज IMG, फिर क्या लिखेंगे, SRC, इमेज SRC, फिर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे हम यहाँ पे, इमेज SRC डबल इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माय कंप्यूटर में जाके कोई भी हम इमेज ले लेंगे। तो जैसे हम कौन सी इमेज लें, तो कोई, मैं डेस्कटॉप पे जाके IT गुरुजी के फोल्डर में जाता हूँ, हम वही इमेज लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इमेज है, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको रिनेम कर देता हूँ, ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। मैंने उसको रीनेम कर दिया ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो अब इसको, ये पाथ को कॉपी करना है आपको, इमेज SRC IT गुरुजी, यहाँ पे पोस्टर्स लिखा, स्लैश ऑनलाइन कंप्यूटर .jpg, ये ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है मैंने। इसको यहाँ पे F2 प्रेस करोगे तो रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कॉपी करो Ctrl+C प्रेस करके, और यहाँ पे पेस्ट कर दो .jpg, और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है।
तो यहाँ पे अब रिफ्रेश कर लीजिए, आ गया देखिए आपका यहाँ पे बहुत बड़ा सा पोस्टर। अब इतना बड़ा पोस्टर भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे हाइट हाइट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 400 पिक्सल, तो यहाँ पे वो 400 पिक्सल में सेट हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ठीक है। या 400 की जगह 600 कर देते हैं, तो ठीक है, इतना ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ, अच्छा इसको भी सेंटर अलाइन कर दें, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी अलाइन IGN इक्वल्स टू सेंटर, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे P को क्लोज कर देंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया सेंटर में भाई, ALIGN स्पेलिंग भी बराबर लिखा है ना? हाँ, नहीं ये बराबर है सेंटर का स्पेलिंग। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई डाला है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे H1 लिख देते हैं, H1 अलाइन, यहाँ पे H1 क्लोज करते हैं, लेकिन H1 को भी डाला हुआ है। H1 तो ऑलरेडी अलाइन सेंटर ही है, H1 अलाइन सेंटर ही है। तो अब हम देखते हैं इसको कि ये सेंटर में जाता है कि नहीं जाता है। सेंटर में तो गया, लेकिन ऑरेंज पट्टा क्यों आया? क्योंकि ऊपर दिया है। गॉट इट? तो हम यहाँ पे H2 कर देते हैं, वो ऑरेंज बैकग्राउंड कलर भी है। ओके, H2 फिर अलाइन सेंटर, H2 अलाइन सेंटर कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, आ गया ये सेंटर में। तो आपका ये पहला पेज जो था, अच्छा अब इसका अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिखने को बोला है, मेटा टैग भी लिखने को बोला है। तो इसका अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे यहाँ लिखो ALT अल्टरनेट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख दो ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन बाय ITGuruji.in। हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये किसके लिए काम में आता है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपको किसके लिए काम में आता है? आप गूगल पे जाते हो, इफ यू आर गोइंग सर्चिंग गूगल, यहाँ पे गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो और सर्चिंग सम टेक्स्ट ऑन गूगल, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखते हो IT गुरुजी, ठीक है, आपने ये लिखा है, इमेजेस में जाइए, तो आपको यहाँ पे ये सब फोटोज दिख रहे हैं। क्यों ये सब फोटोज दिख रहे हैं? जैसे एजुकेशन में जाइए, देखिए आपको ये सब फोटोज दिख रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट, ये सारे हमारे फोटोज दिख रहे हैं ना आपको। तो ये क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि हमने जब भी कंटेंट डाला होगा, अब जब भी हमने कंटेंट डाला होगा तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे डाला होगा। ये देखिए, किसी ने यहाँ पे डाला है, ये बाप रे बाप, अरेबिक लैंग्वेज आ गई, ऐसे कैसे? हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हमने डाला है, ठीक है। इज दैट फाइन? समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट। सो बेसिकली दिस अल्टरनेट टेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग योर इमेज, वो आपकी इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और सर्च इंजन पे आपको शो करेगा। समझ में आ गया इतना? और मेटा टैग आप सबको पता है, मेटा टैग कहाँ डालोगे आप? विद इन हेड टैग। तो यहाँ पे मेटा, फिर क्या करेंगे, मेटा टैग का आपको देखना पड़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन और कुछ हम डालते थे ना, यहाँ पे मेटा का डिस्क्रिप्शन डालते थे हम। कहाँ है मेटा टैग? वेर इज योर मेटा टैग? एक मिनट। स्टाइल, CSS, ID सिलेक्टर, फ्लो, ये सब हमें, बुलेट्स, नंबरिंग, नेस्टेड, इंसर्टिंग ऑडियो वीडियो, वीडियो टैग, और यहाँ पे इनलाइन CSS, वेब होस्टिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे मेटा लिखा, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन का एक बार टैग देखना पड़ेगा, इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे कीवर्ड सारे के सारे डाल दो, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन, फिर यहाँ पे ऐसे सब आपको कीवर्ड डालने पड़ेंगे, कॉमा करके करते करते यहाँ पे ऐसे आपको सारे कीवर्ड डालने पड़ेंगे। एक बार मेटा टैग देख लेते हैं हम, यहाँ पे गूगल करते हैं मेटा टैग इन HTML, एक बार देख लेते हैं। तो मेटा टैग का आपको क्या डालना पड़ेगा?
यहाँ पे जब आप जाओगे तो मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इक्वल्स टू सो एंड सो। मेटा नेम कीवर्ड, हम कीवर्ड डाल देते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स डाल रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड डाल देंगे, कंटेंट इक्वल्स टू सो एंड सो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट इक्वल्स टू, फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन, फिर यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग, ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन, HTML प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पे HTML लिखा, फिर FYJCIT लिखा, SYJCIT लिखा। तो ये सब कीवर्ड आपके आपके बिजनेस के रिलेटेड आपके जितने भी कीवर्ड होंगे ना, आप सब यहाँ पे डाल दो। समझ में आया? तो ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ये कब काम में आएगा आपको, बताया था मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कब काम आएगा, सर्च इंजन में काम में आएगा। तो ये हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन यूज कर लिए। अब मैं यहाँ पे बॉडी क्लोज करता हूँ, यहाँ पे HTML क्लोज करता हूँ। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, पहला प्रोग्राम हुआ। अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं, इसको एज इट इज चालू रखते हैं। यहाँ पे नया नोटपैड ले लेता हूँ, और नया नोटपैड लेने के बाद में हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, वर्ड wrap में जाएंगे। यहाँ 36 कर लिया, फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा दी। अब मैं यहाँ पे HTML डॉक टाइप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉक टाइप HTML। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में लिखेंगे यहाँ पे फीडबैक फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, जो भी। तो हमें फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए बोला है, तो हम फीडबैक फॉर्म बना देंगे, ठीक है। टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ पे हेड को क्लोज नहीं किया, रह गया था, इसको क्लोज करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, बॉडी लिखना है। कौन रखा अंदर? हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉडी लिखना है। फिर देखिए SOP में क्या क्वेश्चन है, पूरा वापस पढ़ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे SOP में बोला गया है कि फीडबैक फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म। तो हम फीडबैक फॉर्म बना, एनरोलमेंट फॉर्म बनाते हैं ना, एडमिशन फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है ना, एनरोलमेंट फॉर्म बना लेते हैं। EN, ओ ओ सॉरी, एनरोलमेंट फॉर्म, ओके, एनरोलमेंट फॉर्म बना देते हैं इसको। और एनरोलमेंट फॉर्म पे मैं उसको सेव कर देता हूं। तो यहाँ पे form.html करके सेव करना है आपको। आपने index.html, और दूसरा हमने क्या किया, form.html करके सेव कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया इस तरीके से। इज दैट फाइन, समझ में आया आपको? तो ये हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। हाँ, ये मैंने SOP 1 कर दिया था, याद रखना, SOP 1 कर दिया था, ठीक है। इंडेक्स से सेव करना चाहिए था इसको। ये जो फाइल है उसको सेव एज करके index.html दे देता हूँ, index.html कर देता हूँ। और दूसरा मैंने क्रिएट किया वो form.html, बॉडी लिखा। अब HTML फॉर्म का यूज क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ HTML फॉर्म? HTML फॉर्म का यूज क्या है? फॉर्म भरने के लिए। हाँ, सो HTML फॉर्म इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। आपको कोई यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो किससे करोगे आप, HTML फॉर्म से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे HTML फॉर्म लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी की लिखा, फॉर्म लिखा। अब एनरोलमेंट फॉर्म बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे H1 में लिख लेते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, और यहाँ पे H1 क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे H1 क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा, मस्ट कंटेन टेक्स्ट एलिमेंट, ईमेल एड्रेस एंड कंपनी और पर्सनल, इंक्लूड सबमिट बटन। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एनरोलमेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है फॉर्म। अच्छा, एक मिनट, ये टैग यहाँ आएगी,
मैंने ऊपर कर लिया था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, और यहाँ पे लिखना है नेम, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे प्रीत? नहीं नहीं, यहाँ पे नेम लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल लिखा, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल लिखेंगे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, नेम इक्वल्स टू ईमेल आईडी। ठीक है, फिर नेम ईमेल, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दो चीज लिखी है कि द फॉर्म मस्ट कंटेन टेक्स्ट एलिमेंट, ईमेल, ईमेल आईडी, ईमेल ऑफ द कंपनी और पर्सन, इंक्लूड द सबमिट बटन। तो यहाँ पे दो चीज ही मांगी है, लेकिन हम यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं, एक चीज हम हमारे तरफ से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कोर्स लिखा, और कोर्स में मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन यूज कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए। ऑप्शन यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे MS ऑफिस, ऑप्शन क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, MS ऑफिस के बाद में यहाँ पे FY जैसी SY जैसी IT लिख देते हैं, SY जैसी IT, और ये MS ऑफिस की जगह पे FY जैसी IT। ठीक है, और हमने सिलेक्ट को क्लोज किया, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या करेंगे? सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्म क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में बॉडी क्लोज करेंगे, उसके बाद में HTML क्लोज करेंगे। तो फॉर्म डॉट HTML हमने बनाया था, वो हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर्म डॉट HTML का आउटपुट देखते हैं। ये आ गया फॉर्म डॉट HTML, लेकिन एक ही लाइन में है। क्यों एक लाइन में? क्योंकि हमने ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? BR फॉर ब्रेक, यहाँ पे भी हम BR फॉर ब्रेक, तो ये हमने ब्रेक कर दिया। एकदम ज्यादा ये आ रहा है तो हम उसको डबल ब्रेक कर देते हैं, ताकि वो दो लाइन का गैप आ जाएगा। इज दैट फाइन? तो हमने एनरोलमेंट फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पे आप नेम लिखते हो, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालते हो, और ये सबमिट करोगे तो यहाँ आपको एरर दिखेगा। क्यों एरर दिखेगा? क्योंकि हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिया है? ईमेल आईडी लिया है। ठीक है, इज दैट फाइन? तो हम यहाँ पे test@gmail.com, अब ये सबमिट ले लेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद में अब हमें ये दोनों को इंटरलिंक करना है। तो index.html में जाना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या करोगे लिंक करने के लिए? दो पेज लिंक कैसे करोगे? ahref इक्वल्स टू फॉर्म डॉट HTML, और यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन फॉर्म या एनरोलमेंट फॉर्म। एनरोलमेंट फॉर्म लिखा, और हमने ए कर दिया। ठीक है, और सेम वे हम यहाँ पे क्या लिंक डालेंगे? ahref इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या डालेंगे? index.html, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? होम लिख दोगे, और ए को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरलिंकिंग भी हो गया। अब आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे, और एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। तो ये आपकी वेबसाइट बन गई। इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट बनानी है। तो अभी आप लोगों को ये प्रैक्टिकल बैठ के कंप्लीट करना है। ठीक है।